डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से लगातार इस साल का सेकंड लास्ट डे 30 दिसंबर 2023 सेकंड लास्ट। इस दिन के लिए सेकंड लास्ट डे, सेकंड लास्ट हर चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसका जो पूरे साल का जो साईवानी का अर्थ है ना, मैं आपको कहने जाता हूं। इसको ना ठीक से और शांति से समझ लेना। जैसे क्रिकेटर आखिरी ओवर में मैच खेलते समय बहुत सजगता के साथ जोर से स्ट्रोक मारते हैं, छक्के मारते हैं, फोर्थ मारते, मतलब चौके छक्के मारते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं। उसी प्रकार 2023 में साईवानी को प्रारंभ हुआ और इसी साईवानी को प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से हम आगे लेके गए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और आज का हमारा संकल्प है कि आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में क्रांति, आपके जीवन में युवा चेतना, एक ओजस्वी, तेजस्वी और ताकतवर भारत के नौजवान युवक युवतियों को बनाने के लिए साईवानी का प्रारंभ हुआ। हर एक इंसान को शक्ति देने के लिए साईवानी का प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से हम अड़िग रहे, विश्वास के साथ जुड़े रहे, मानवता से कार्य करने लगे। और भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। बस हौसला तो भरो, हौसला ही नहीं भर रहे हो। कितने सारे लोग अज्ञान के कारण जीवन में कुछ नहीं कर रहे और कर्म को भूल रहे। आज का जो संदेशा है वो ये संदेश है साईवानी में, श्रद्धा सबूरी के साथ प्रारंभ करो जारी रखो। और इसी प्रारंभ करो जारी रखो विचारधारा को पकड़ के मैं एक बात आज कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के अज्ञान को दूर करके ज्ञान की तरफ मुड़ो। छोटी सी कहानी से मैं कहना चाहूंगा, 2-3 कहानियां बताऊंगा, बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी है, आप उसको ठीक से समझिएगा। भाई एक बात याद रखना, कोई भी दोस्त जब भी ये साईवानी सुनता है ना तो सजग आंख खोल के उठता है। और फोन करके बहुत फोन आते हैं मुझे। मैं आज भी सबको आह्वान करता हूं, प्रति आह्वान करता हूं कि भाई जो भी मैं कार्य करता हूं ना, वो आप सबके भले के लिए कर रहा हूं। ना मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ है, ना मैं रखना चाहता हूं। ये कार्य मैंने हाथ में लिया है आप लोगों के जीवन में सकारात्मक क्रांति लाने के लिए, आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए और आप लोगों का जीवन सुंदर बनाने के लिए। एक शाश्वत, एक ऐसा जीवन जो जीवन बहुत सुंदर जीवन हो। कभी कभी हम देखते हैं बारिश होती है, बारिश वहां ऊपर आए बादलों से होती है, लेकिन आपको पता है वो बारिश का पानी धरती पर गिरता है। धरती में उसमें क्षार, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिल जाते हैं और फिर वो पानी बहते 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 नदी में चला जाता है। अब तो आज प्रदूषण के कारण नदियां देखते हैं कितनी खराब होती है, पानी का बास आने लगता है। स्वच्छ सुंदर पानी बासी पानी बन जाता है।
और वही पानी नदी को लग लग के समंदर में मिल जाता है। और जब समंदर में जाता है तो आप जाके देखते हो समंदर का पानी ना पीने लायक होता है, पूरा खारा पानी होता है। लेकिन वही पानी सूरज की तपती हुई एक इस किरणों से उसका बाष्प बन जाता है और फिर से बादल बन जाता है और फिर से वही पानी स्वच्छ होकर नीचे आता है। जब हम एक आत्मा होते हैं और हम किसी शरीर को प्राप्त करते हैं, वही शरीर का अगर कार्य अच्छी तरह से नहीं हुआ तो हम बदनाम हो जाते हैं और वही आत्मा फिर से दूसरे अच्छे पवित्र शरीर में कार्य कर जाके अपना अच्छा कार्य कर सकती है। लेकिन इसी शरीर को पवित्र करने का एक मैं आसान मार्ग कह रहा हूं और वो है ध्यान, वो है क्रिया, साई ध्यान आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगी। Nobody can stop you, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपको सिर्फ एक इंसान रोक सकता है और वो है आप खुद। जिस दिन आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे और खुद जाग जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी आप शांति से सुन लेना, बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी है। एक बार एक शेर, जंगल का शेर अपने बच्चों को जन्म देता है और उसकी माँ और वो शेर का छोटा सा 1 दिन का बच्चा वो माँ से अलग हो जाता है और वो छोटा बच्चा 1 दिन का बच्चा एक मेंढपाल के हाथ में लग जाता है और मेंढपाल को उसके ऊपर दया आती है। तो 1 दिन के बच्चों को मेंढपाल अपने मेंढपालों के साथ, भेड़ियों के साथ लेके चलता है। वही शेर का बच्चा वो भेड़ियों के साथ ब्याह ब्याह करता, शाम को उन्हीं के साथ खाना खाता, चारा खाता और उन्हीं के साथ रहता, क्योंकि उसकी परवरिश उस भेड़ियों में होती है, उस मेंढियों में उनकी पूरी तरह से परवरिश होती है। और उस परवरिश के बाद वो जैसे बढ़ता जाता है, रुकता तो नहीं है, हर समय तो बढ़ता है। आप देखते हो कल के छोटे छोटे बच्चे आज के बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। जिस परिवार में, जिस परिसर में, जिस वातावरण में, जिस भूमिकाओं में, जिस प्रसन्नता में वो बढ़ेंगे, उसी प्रकार वो बनेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं संस्कार बहुत बड़ी चीज है। यह साई वाणी सुनने के बाद मुझे आज कम से कम 10,000 के ऊपर पूरे हिंदुस्तान से लोगों के फोन आए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन सुनते हैं। तो इस बात की बहुत खुशी है भाई और बहनों, ये बात बहुत खुशी की होती है जब इस विचार से आप कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक विचार लेके अपने जीवन में क्रांति ला रहे हो। और क्रांति ऐसी नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। ये यज्ञ है, मेरे जीवन के आखिरी सांस तक ये यज्ञ चालू रहेगा। ये मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब कर पे आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। ऐसी भूमिका है। और फिर वो भेड़ियों के साथ जब चलता रहता है तो आवाज भी करता है। एक दिन सच्चा शेर उस सब भेड़ियों को देख के वो सब भेड़िया इधर उधर भागने लगती है, मालिक भी डर जाता है। लेकिन वो शेर देखता है कि उसी का एक शेर उस भेड़ियों में भाग रहा है और बै 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 कर रहा है। बोले ऐसे कैसे हो गए? फिर वो शेर जोर से भाग जाता है, भागता जाता है और उस शेर को पकड़ लेता है। वो बै बै करता बोलता है मुझे बचाओ, मुझे क्यों पकड़ा है आपने, अब मुझे छोड़ दो, सबको छोड़ दे रहे तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो वो शेर उस शेर को कहता है अरे तू क्यों डर रहा है, तू शेर है, भेड़ी नहीं है, तू यहां इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? आप अपने जीवन में गलत लोगों के संगत में आके आप भूल जाते हो आप परमात्मा का अवतार है। अरे आप परमात्मा है, आप ही में से कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई बड़ा संत बना, कोई पराक्रमी बना, कोई ज्ञानी बना, कोई ज्ञानी बना, कोई एक्टर बना, कोई उद्योजक बना, कोई अच्छा इंसान बना, लेकिन आप नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आप अपने को जान नहीं रहे हो। ज्ञान अज्ञान, ये बहुत बड़ा फर्क है भाई और बहनों। इस बात को आप ठीक से समझो क्योंकि इस साल का ये सेकंड लास्ट डे है। इस बात को समझो, आज जागो, आंख खोलो आपकी और फिर सुनिए। फिर वो शेर मानता नहीं, वो तो आप तो गलत कह रहे हैं, मैं तो पैदाइशी जन्म से इन लोगों के साथ हूं, मुझे पता ही नहीं, मैं इन लोगों के ही साथ हूं, आप मुझे ऐसा क्यों डरा रहे हो? फिर वो शेर को गुस्सा आता है, उसको पकड़ता है और पानी के पास लेके जाता है। अपना ही भाई होता है तो उसको क्या है, वो तो उसको मारने वाला नहीं, वो अपना भाई है। और उसको पानी में आप उसका आईना दिखाता है, चेहरा दिखाता है, देख तेरा चेहरा। वो शेर देखता है पानी में तो हाँ मैं भी तुम्हारे जैसे हूं, तो फिर उसका थोड़ा डर कम हो जाता है। फिर डर कम होने जाने की बाद वो उसको पूछता है तुझे पता चला ना तू शेर है? तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जैसे आपको मैं आपका आईना दिखाना चाहता हूं, आप में सब कुछ है। आप देखो हेगल, एरिस्टोटल, कांट, कन्फ्यूशियस, माओ से, महात्मा गांधी, किन्हीं के ऊपर जो भी संस्कार थे, जो भी उनको वातावरण था, जो भी भौतिक परिस्थितियां थी, सेम आपके पास है। लेकिन आप क्यों नहीं बड़ी कार्य कर पाते? देखो भगवान तो हम नहीं
बन सकते, लेकिन एक अच्छा इंसान तो बन सकते कि नहीं बन सकते। और अच्छा इंसान बनने के लिए, कर्तृत्ववान इंसान बनने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए आपको अपने आईने में देखना पड़ेगा कि आप कौन हो और कौन बनने जा रहे हो। उसी प्रकार फिर वो शेर उस दूसरे शेर को कह देता है कि अभी तू मैं जैसा आवाज करता है ऐसा आवाज करने का प्रयास कर। शुरू में वो बैबा करता है, लेकिन बाद में वो शेर होता है, असली में शेर होता है। जब धार देता है तो उसका आवाज भी वो शेर जैसी निकलती है, और फिर वो अपने नए शेर के साथ, अपने दोस्त के साथ जुड़ जाता है, भेड़ियों की तरफ देखता भी नहीं। जिस दिन आपको अपनी सच्चाई का एहसास होगा, आपके आत्मा और परमात्मा की भाषा को जानोगे, जिस दिन आप ध्यान और कर्मों से ऊपर उठोगे, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन शरीरों में नहीं फंसोगे। आप अपने असली शक्ति, असली शेर की शक्ति जो परमात्मा को चाहिए, जो एक सक्सेसफुल इंसान को चाहिए, उस भूमिका से जुड़ोगे और अपने जीवन को ऊपर उठाओगे, उस जीवन में क्रांति करोगे। यही तो क्रांति है, यही तो जीवन है, यही तो लक्ष्य है, यही तो सब कुछ है। और भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, उठो। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। यही मेरे साईं ने कहा है। साईं बाबा ने कहा उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, हासिल नहीं कर पाते कुछ जीवन में। यह बहुत बड़ी बात है। ये ज्ञान कर्म सिद्धांत को समझो। योगेन चित्ते सपदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपा करक्तो प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। ये योग अपने जीवन का, अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाएगा तो योग ही जीवन का कार्य कौशलम है। योग कार्यक्षम कौशम, योग ही कार्य बनेगा, लक्ष्य बनेगा तो जीवन सुधरेगा, और जीवन इस तरह से कार्य करेगा कि जीवन का लक्ष्य पता होने के बाद हम ना रुकेंगे ना थकेंगे, सिर्फ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और याद रखना, चलते चलते ही पहुंच जाते हैं। एक एक कदम से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई 10 कदम छलांग मार के नहीं पहुंचता है कहीं। एक एक कदम चलो, पहुंच जाओगे। बड़े बड़े लक्ष्य रखोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कैसे पहुंचोगे? छोटे छोटे अचीवमेंट करते चलो, आराम से पहुंच जाओगे, जीत जाओगे। अरे जिंदगी बहुत सुंदर है। इस सुंदरता को देखने के लिए, जैसे बारिश का नीचे बादलों का पानी जमीन में गिरने के बाद गंदा होता है, लेकिन फिर से समंदर में जाके उसका बाष्प बन के वो शुद्ध बनता है, उसी प्रकार ये जो शरीर में आत्मा आई है, उसको शुद्ध करने के लिए शरीर का कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी गलती से भी कुछ गलतियां हुई हो तो आज के बाद ये 5 सिद्धांत याद रखना। यह आज का साईं वाणी का संदेश है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा किसी भी चीज से बाधित नहीं है, आत्मा अमर है, और उस आत्मा से अपने शरीर एक माध्यम है, और इस शरीर के लिए अच्छा आहार लेना पसंद करो। कोई भी बासी खाना, कोई भी ज्यादा, मैं आज आपको समर्थन कहने के लिए कहना चाहता हूं कि शुद्ध शाकाहार ही जीवन का सबसे उत्तम आहार है। अगर आपको कभी कभार कुछ अलग आहार लेने की समय आए, लेकिन उसके लिए सेहत और मेहनत का काम होना चाहिए, हजम करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन याद रखना भाई और बहनों, मानव जात का उत्तम आहार है शुद्ध शाकाहार। यह शाकाहार शरीर बना है। यह शरीर प्रसन्न रहेगा जब आप खाना पीना अच्छे रखोगे, क्योंकि मन का स्वास्थ्य ही तन का स्वास्थ्य होता है, और जब तन और मन एक साथ जुड़ जाए तो भगवान सुंदर हो बनाता है। यह सुंदरता एक दिन में आएगी? नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आएगी अगर उसके लिए हम प्रयास करेंगे तो। इसीलिए सुंदरता के साथ, माध्यमता के साथ, साधना के साथ, तपश्चर्या के साथ, विचारों के साथ, लक्ष्य के साथ, और अपने कर्म को ही ध्यान मानने से, ध्यानी कर्मी होने के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए
आपको आगे लेके जा सकते हैं हम, वरना नहीं जा सकते आगे। दृढ़ता वाला संकल्प होता है, विचारों का संकल्प, ताकत का संकल्प और समर्पण भाव का संकल्प। इसी भावना से जुड़ के लक्ष्य को पाना है और लक्ष्य को पाके ही जिंदगी में जीतना है। जीतना बहुत बड़ा लक्ष्य है। आयुष्य में, जीवन में जीतना पड़ेगा आपको, ना कि आपको बर्बाद होना है। भाई और बहनों, जीतने के लिए साहस बांधना जरूरी है, एक डट के खड़ा होना जरूरी है, अज्ञान को दूर करना जरूरी है। ज्ञान को, जैसे उस भेड़ी को चलने के बाद सिंह भी भूल गया कि मैं जंगल का राजा हूं, और वो केवल अज्ञानी था, इसीलिए उन्हीं के साथ बैर कर रहा था। हम केवल अज्ञानी हैं मनुष्य जन्म में आके, और हमें ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, इसीलिए हार जाते हैं। अभी उठो, जागो, और तब तक मत रुको, प्रारंभ करो, जारी रखो। ये आज का संदेश है। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन, इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़ें और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।